दुखों का कन्वर्जन होगा। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है या किसी को समस्या है, किसी का स्वास्थ्य कष्ट है, तो अगर वो यहाँ पर आता है और यहाँ के प्रोटोकॉल जैसे कल्पवास, कल से कल्पवास प्रारंभ हुआ था पौष पूर्णिमा से, ये माघी पूर्णिमा तक कल्पवास रहेगा। कल्पवास में एक समय भोजन होता है और 3 समय गंगा स्नान होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। एक एक कर सबकी विस्तार से बातचीत होगी सभी मुद्दों पर, और अगर किसी के मन में कोई शंका है, कोई आशंका है, हमारे दर्शकों के मन में भी कोई सवाल है कुंभ को लेकर, कल्पवास को लेकर, और या कोई भ्रांति है, तो उसे भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही शुभ बेला है ये, बहुत ही शुभ घड़ी है। मकर संक्रांति है आज। मकर संक्रांति जो कि पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। सूर्य उत्तरायण हो रहा है और इसका क्या असर होता है? देखिए, सबसे बड़ा असर ये है कि इस समय से देवताओं का दिन हो जाता है। जैसे ही सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर संक्रांति में आता है तो उत्तरायण हो जाता है, देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सारे शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और मकरे अर्क इसको कहा जाता है कि जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो मकर राशि शनि की है, और सूर्य शनि पिता पुत्र होके एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो दर्शकों के मन में आएगा कि भाई जब सूर्य अपने शत्रु यानी कि पुत्र की राशि में आ गया, उसकी भी एक अलग कथा है कि कैसे शनिदेव और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हो गए, पिता पुत्र होके, वो आगे बताया जाएगा। तो मकर राशि शनि की होती है। जैसे ही सूर्य शनि की राशि में आते हैं तो एक ऊर्जा विसर्जित करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुंभ में उपस्थित हुए हैं अमृत की तलाश में, अमृत कलश की तलाश में। तो जब सूर्य की रश्मियां, अभी सूर्योदय होने वाला है, तो जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण जल पे पड़ेगी संगम तट पे, तो वो एक प्रिज्म इफेक्ट लेती है। तो जब प्रिज्म इफेक्ट आएगा तो उसमें अगर जो भी कोई स्नान करेगा तो समझ लीजिए वही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। आगे मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा भी मकर राशि में आ जाएगा और सूर्य चंद्रमा का मकर राशि में मिलन होगा। तो जैसे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कैसे चलते हैं? बिजली के 2 करंट से चलते हैं, गर्म और ठंडा जी। जब दोनों वायर कनेक्ट करेंगे तभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलेंगे। तो सूर्य मतलब एक गर्म ऊर्जा, चंद्रमा मतलब शांत, चंद्रमा मतलब ठंडी ऊर्जा, शीतल। तो जैसे ही मकर राशि में सूर्य यानी कि गर्म, चंद्रमा यानी कि ठंडा, तो जैसे ही हम लोगों को वो मिलेगी ऊर्जा, और जब हम लोग जल में स्नान करेंगे या अक्षय क्षेत्र में जहां बताया है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही हम लोग स्नान करेंगे तो जिसका जितना रिसीविंग मोड होगा वो उतना ही ग्रहण करेगा। जैसे अगर श्रद्धा विश्वास का मेरा पात्र इतना सा है तो मैं इतनी ऊर्जा जमा करूंगा, अगर बड़ा है तो मैं उतनी ही ऊर्जा जमा करूंगा। यानी बहुत सारे लोग हमें मिले ऐसे जो बीते 2-3 दिनों में जिनसे मुलाकात हुई, उनका कहना है कि जब वो आए थे तो उन्हें लगा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा चल पाएंगे या ज्यादा दिन रुक पाएंगे। उन्हें लगा था कि बस आएंगे, दर्शन करेंगे, एक स्नान करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जो ऊर्जा की अनुभूति हुई है, एक अलग शक्ति, बुजुर्ग महिलाएं जो घुटने से, जिनको दर्द है घुटने में, लेकिन वो भी चल पा रही है और कई कई किलोमीटर चल रही है। तो इसका आधार देखिए, इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हम और आप खुले आकाश के नीचे हैं। बारिश भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो जब हम और आप यहाँ पर बारिश में खड़े हुए हैं, ऐसे घर में जब हम लोग रहते हैं तो हीटर चलाते हैं, सर्दी लगती है, सर्दी होती है, जुकाम होती है, लेकिन जैसे हम और आप खुले आसमान के नीचे बारिश में खड़े हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु भक्त यहाँ खड़े हैं। क्यों? गंगा जी की ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता, यहाँ पर सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा किसी को नहीं होता, क्योंकि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। घर में हम लोग टॉनिक लेते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, बस हर हर गंगे कह के एक डुबकी मोक्ष की और अपने स्वास्थ्य की संगम पे लगानी है। देखिए, संगम पर डुबकी लग रही है और लगातार लग रही है। पहला अमृत स्नान है और ये दूसरा औपचारिक स्नान है आज। लेकिन इससे पहले से ही जो लोग संगम की धरती पर आए हैं वो हर रोज ही डुबकी लगा रहे हैं, और ये नजारे हमारे दर्शक भी इस वक्त देख पा रहे हैं। साधु संतों महात्माओं की जो टोलियां हैं वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो स्नान ध्यान कर रहे हैं, अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। और इसकी भी पूरी परंपरा होती है, विधि विधान होता है, वो विधान भी समझते हैं। विधि विधान का मतलब होता है अनुशासन। विधि विधान के फॉलो करने का मतलब होता है कि हम अनुशासन में हैं, अनुशासन का पाठ, अनुशासन का संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे नागा साधु हैं, संत हैं, इनकी दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है।
तो इनके बारे में कुछ बताइए, जो लोगों के मन में होता है, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिल जाते कहते हैं कि ये जो नागा होते हैं, अघोड़ी होते हैं, ये तो मांस खाते हैं, ये तो कब्रिस्तान से मांस निकाल के खाते हैं। क्या ये सब है क्या ऐसा? जी, इनका एक डिवाइन प्रोटोकॉल होता है जी। हर चीज की एक विधि होता है, एक उसका मैनुअल होता है। तो नागा साधुओं का जो मैनुअल है तो वो सब कुछ त्याग कर चुके हैं। तो जैसा आपने कहा, शमशान साधना के बारे में कहा, अघोरी साधना के बारे में कहा, मांस कहा, तो जैसे उनके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उनके लिए शरीर मिट्टी होता है। जी। मतलब जो हमारी बॉडी नश्वर है, हमारी बॉडी है, आज हम जीवित हैं, कल को जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी आत्मा का बस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, तो लेकिन हम लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग जीवित हैं तो हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं, आत्मा सुंदर दिखाना है हमें, सुंदर दिखाना है, बाल दिखाना बनाना है, सब कुछ करना है, सब है। लेकिन नागा साधुओं का ये प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है, वो जीते जी शरीर को त्याग देते हैं। तो वो बिल्कुल अपने उस वाले डिवाइन मोड में आ जाते हैं। तो जो शिव है, जो शक्ति है, तो जो उसको हम सबसे डरते हैं, तो वो उनकी साधना का विषय होता है। भभूत के बारे में भी बताएं। जो नागा साधु संत है जिनके शरीर पर भभूत है, इसे लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये भभूत चिताओं की राख से, शमशान की राख से भभूत है, वो लगाते हैं। क्या ऐसा है? क्योंकि इनके आराध्य भगवान शिव हैं और शिव चिता की भस्म को अपने ऊपर लगाते हैं, लपेटते हैं। भभूत से सिद्धि होती है। तो जो नागा साधु होते हैं वो भभूत का प्रयोग करते हैं अगर चिता भस्म नहीं मिलती है। लेकिन अगर चिता भस्म मिलती है, जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो चिता को भस्म को लगाते हैं, इससे उनकी सिद्धि आती है, उससे जागृति होती है। और ऐसी मान्यता है भगवान शिव की शक्ति उनमें समाहित हो जाती है चिता भस्म लगाने से। जी जी। और ये अखाड़ों में, ये इस परंपरा के पीछे का क्या है कि एक के बाद एक अखाड़े होंगे, वो स्नान करेंगे, उसमें क्रम किस वरीयता के हिसाब से? देखिए, अखाड़ों की जो रचना थी, जो इनका संगठन था, वो शंकराचार्य जी द्वारा हुआ था। उससे पहले भी साधु सन्यासियों के जुट हुए करते थे और शंकराचार्य जी ने इनको विभाजित कर दिया है। तो अलग अलग अखाड़ों की परंपरा है। तो इनका एक क्रम निर्धारित है। छावनी प्रवेश होता है अखाड़ों का, फिर वो क्रम से स्नान करते हैं। और मकर संक्रांति शाही स्नान है, कोई ये आम स्नान नहीं है। अब इसका नाम बदल दिया गया। हाँ, राजसीय स्नान कर दिया है, लेकिन इसको शाही और राजसीय स्नान कहा जाता है। और ये बहुत दिव्य है। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी और सब लोग माँ गंगा की गोद में पहुंच जाएंगे। देखिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि सूर्य की पहली किरण का हम इंतजार कर रहे हैं, खुले आसमान में खड़े होकर, प्रयागराज की धरा पर मौजूद होकर। तो ये भी वाकई बहुत ही अभूतपूर्व ये जो अनुभूति है। वो अलग बात है कि इस वक्त हम स्नान नहीं कर सकते, त्रिवेणी में उतर नहीं सकते, लेकिन जो उतर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घर बैठे हैं वो क्या करें, वो आज के दिन का पुण्य कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, क्या दान करें, किस वक्त, किस समय वो स्नान करें और स्नान के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, तमाम बातचीत होगी। लेकिन रुख एक बार फिर राजीव का कर लेते हैं। राजीव, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, इस वक्त क्या हो रहा है हमारे दर्शकों को दिखाइए। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो वहां क्या हो रहा है इस वक्त दर्शकों को दिखाइए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी कीजिए। देखिए मेनका, इस वक्त जो अखाड़ों का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो महामंडलेश्वर हैं इन अखाड़ों से जुड़े, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। किस तरह के अरेंजमेंट है यहाँ पर? इधर से केयरिंग में, इधर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ये दृश्य शायद ही कभी हमें जिंदगी में पहली बार और जिंदगी में मिलना भी मुश्किल है। आप कहाँ से? हम भी दिल्ली से ही आए हैं। कैसे अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। नहाने का बंदोबस्त भी खूब अच्छे है, पानी भी साफ सुथरा है, हम लोग अच्छा से नहाए। बहुत अच्छा है। आप क्या कहें? कोई कमी नहीं। सर, अलौकिक दृश्य, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। इतनी शाही सवारियां निकल रही है, काफी मजा आ रहा है। अब शाही नहीं, अमृत हो गया। अमृत, बिल्कुल पूरा वही अनुभव है एकदम। देवलोक एकदम लग रहा है, एकदम पहली बार कुंभ में, महाकुंभ में आए हुए हैं और एकदम देवलोक का फील आ रहा है। अभी कल से पूरी रात सोए नहीं है, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी कोई थकान नहीं महसूस हो रही है। हम लोग तो पहली बार आए, हमारा पहली बार है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वो श्रद्धालु हैं जो एक लंबे अरसे से पूरी रात, बीती रात
इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर अब ये जो दिव्य और भव्य नज़ारा ये देखने को मिल रहा है, इसके लिए कई घंटों से खड़े हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। जिसके बाद अब जो ये अमृत स्नान के लिए जो महामंडलेश्वर के है एहसास वो को एक खुद में समेट लेना चाहते हैं सभी। ये चाहते हैं कि जब घर लौटे ताउम्र ये एहसास, ये अलौकिक नज़ारे उनकी आंखों में, उनके दिल में, उनके स्मृति में बस जाए। ये शायद इन सब की ख्वाहिश है, उम्मीद है, और इसी वजह से घंटों घंटों का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश भी हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से ही मौजूद है। सर्वेश, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और वहां पर क्या तस्वीर, किस तरह का अलौकिक नजारा? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे संतों का आगमन शुरू हुआ, आम श्रद्धालु भी आगे होने लगे, क्योंकि सभी उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं। और इस वजह से अब यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है, उन्हें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। जी, देखिए क्राउड इतना ज्यादा है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, तकनीकी दिक्कत है। सर्वेश का रुख फिर करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं। ज्योतिषाचार्य जी, जो आम लोग घर पर बैठे हैं, जो कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो आज मकर संक्रांति पर किस वक्त पर, कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जब वो स्नान करें और किस तरह से दान पुण्य करें? देखिए 8:55 पर सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। उसी के बाद से मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी और 12 बजे का जो मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है मकर स्नान का। तो जो दर्शक घर पे बैठे हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, वो गंगा जी का स्मरण करेंगे। और अगर उनका कोई एक सदस्य भी यहाँ पर आ गया है तो वह अपनी डुबकी के साथ उनकी डुबकी भी लगा सकता है। इसका भी मैं वैज्ञानिक आधार आपको बताऊंगा। इस पर भी मैं विस्तार से जानूंगी, लेकिन पहले ये बताइए, जो घर बैठे हैं 8 आपने कहा कुछ मिनट पर, 8:55 8:55 यानी कि 9 बजे, लगभग 9 बजे। तो वो जो घर पर बैठे हैं, अगर वो गंगा जी का स्मरण करेंगे और अपने पितरों का स्मरण करेंगे, क्योंकि पहले पितरों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। पितर मतलब हमारे पूर्वज। तो ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने हम लोगों को जन्म दिया है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी पूजा देवता से पहले होनी चाहिए। जब हम देवता से पहले पितरों को पूछते हैं तो हमारा पूजन स्वीकार होता है। या क्या स्नान करते वक्त पानी में कुछ डालना भी चाहिए? जी। कोई मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए? आज के दिन में है तिल दान तो ग्रह शांत। सबसे बड़ा दान आज का है तिल दान। वैसे तो कंबल भी सफेद तिल या काला तिल। काला तिल आप दान करेंगे तो शनि राहु केतु के कष्ट से भी आप बचे रहेंगे। आज के दिन काले तिल दान की, वैसे कंबल दान की, बहुत सारी चीजों की दान की मान्यता है, क्योंकि ये अक्षय क्षेत्र है। यहाँ हर्षवर्धन महाराज जैसे बड़े बड़े दानी आए हैं और यहाँ जो कुछ भी दान किया जाता है वो कई गुना होके लौट के आ जाता है, मतलब खत्म नहीं होता है। तो आज के दिन जो दर्शक जहाँ पर भी है, जिस शहर में भी है, अगर वो स्मरण करके अपने पितरों का, गंगा जी का स्मरण करके कम से कम तिल दान अवश्य करे या कोई भी वस्तु दान करे, तो उसके दान का खाता, जो मैं समझाता हूँ, कुछ लोगों को दान की परंपरा समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि भाई दान करने से क्या फायदा होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं, जैसे हमारा एक निश्चित भाग्य है, आपका निश्चित भाग्य है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का एक निश्चित भाग्य होता है। लेकिन भाग्य कहाँ से जन्म लेता है? संचित कर्म, यानी कि खूब बड़ा एक बैंक बैलेंस। ऐसे समझिए जैसे आपके या मेरे पास, हमारे कर्मों से होता है। हमारे पास मान लीजिए करोड़ों रुपए है आपके और हमारे पास, और उसमें से आपने कहा कि भाई हमको 10 लाख रुपए से हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो वो जो 1 करोड़ रुपए में से 10 लाख रुपए हम लोगों को मिले हैं, हाँ। तो वो हमारा प्रारब्ध कर्म है, यानी कि वो डेस्टिनी है, उतना मिलना ही था, मिला। अब ये क्रियमाण कर्म है कि हम उस 10 लाख को कहीं पर लगा के बिल्कुल जीरो कर दें, या उसको मल्टीप्लाई कर दें, या उसको इक्वल रखें। तो जब भगवान ने हमको डेस्टिनी दे दी, देखिए बहुत वैज्ञानिक आधार से मैं बता रहा हूँ, तो हमको प्रारब्ध हमारा मिल गया।
उस प्रारब्ध में हमारा सुख भी है, दुख भी है, रोग है, शोक है, सब कुछ है। लेकिन भगवान ने एक लाइफ लाइन छोड़ के रखी है, खुली रखी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रियमाण कर्म, यानी कि एट प्रेजेंट कर्म। तो अगर एट प्रेजेंट हम जो उपाय करेंगे, यहाँ पर 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं, करोड़ों लोग जो स्नान कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? क्रियमाण कर्म कर रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आज मकर संक्रांति के दिन वो भी अपने घर से क्रियमाण कर्म करें, तो जो आपकी डेस्टिनी में ऐड हो जाएगा। अब वो अच्छा कर्म करें, जैसे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी मकर संक्रांति के दिन कि दान करें, और प्रत्येक व्यक्ति को दान करना आवश्यक है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, लेकिन कुछ जैसी ना कुछ- शक्ति वैसी भक्ति। हाँ, जैसी उसी शक्ति, सिद्धांत पर हाँ। दान करें। तो आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को दान करना अनिवार्य है। कोई कुछ नहीं दान कर सकता तो काला तिल दान कर सकता है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है। लौटेंगे आपके पास, और भी बहुत सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे जो आज के दिन उन्हें करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति समृद्धि आए। और राजीव का रुख एक बार फिर से करूंगी, जहां पर साधु संतों का मेला इस वक्त स्नान करता हुआ। राजीव, आपके पास आती हूँ। श्रद्धालु बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और अब तो पुलिस वालों को भी पसीने छूट रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने में, ऐसा लग रहा है। देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज मकर संक्रांति के मौके पर, प्रथम अमृत स्नान के मौके पर साधु संतों को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं, संगम स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। वो इस वक्त